Good morning student. We are going to start homework and management. हम किस तरीके से गृह कार्य व्यवस्था को मैनेज करते हैं। कोई भी घर का काम है उसको हमें किस प्रकार मैनेज करना है, इस चैप्टर में मैं इस बारे में पढ़ेंगे। चलिए, गृह कार्य हम किस तरीके से मैनेजमेंट करेंगे, व्यवस्था किस तरीके से करते हैं घर के काम की, तो हम पढ़ने चलते हैं। गृह कार्य व्यवस्था का आशय है कि गृह के सभी कार्यों को एक योजना बनाकर किया जाए जिससे समय, धन व श्रम की बचत हो सके। ये कह रहा है कि जो गृह का कार्य है मीन्स घर का जो काम काज है उसको हम अगर सही ढंग से करते हैं, अगर सभी कार्यों को हम एक योजना बना के करते हैं तो वो हमारा जो काम होगा उसमें हमारे धन की भी बचत होगी और टाइम की भी बचत होगी। और किस प्रकार हो सकती है धन और श्रम की बचत हो सकती है? प्रत्येक परिवार में असीमित कार्य होते हैं। ओके, तो हर एक परिवार में असीमित कार्य होते हैं, इसमें से अधिकतम कार्यों का संपादन गृहिणी को ही करना पड़ता है। मतलब बहुत प्रकार के कार्य होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, बट ज़्यादातर जो काम होते हैं, काम काज जो होते हैं घर की जो गृहिणी होती है उसी को करने होते हैं। किसी भी कार्य को रोका नहीं जा सकता, अतः गृहिणी की सुविधा के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि वह कार्यों का उसकी प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण कर ले। ये कह रहा है कि हम किसी भी काम को करने से रोक नहीं सकते। मतलब हमारे घर में इतने सारे काम होते हैं लेकिन हम किसी भी कार्य को रोका नहीं जा सकता। अगर खाना सुबह मॉर्निंग में बनाना है तो वो बनाना ही है, अगर शाम को बनाना है तो वो बनाना ही है, तो हम उस कार्य को रोक नहीं सकते क्योंकि वो हमारी नीड है। ठीक है, अतः गृहिणी की सुविधा के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह कार्यों की उसकी प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण कर ले। तो जो गृहिणी की सुविधा होती है, सुविधा के लिए हम आवश्यक चीज़ें और आवश्यक कार्य को हम अपने घर में वर्गीकरण कर लेते हैं कि इस टाइम पे हम ये कार्य करेंगे, इस टाइम पे ये, हम उसको बांट लेते हैं। वर्गीकरण मीन्स होता है कि हम उस कार्य को क्या करेंगे, आपस में गृह के लोगों में बांट लेते हैं तथा गृह कार्य के परिवार में प्रत्येक सदस्य का सुविधानुसार सहयोग भी ले। मतलब अगर एक गृहिणी अपने घर का कार्य कर रही है तो अपने परिवार के लोगों का वो स्वादानुसार सहयोग भी ले सकती है। ठीक है, जिन घरों में सभी छोटे बड़े गृह कार्य गृहिणी करती है वहाँ गृहिणी का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। अगर जिस घर में गृहिणी छोटे से लेके बड़े कार्य सिर्फ गृहिणी ही करेगी, मान लीजिए अगर कुछ बाहर से मार्केट से कुछ सामान लाना तो वो भी वही ला रही है और घर के अंदर भी वही काम कर रही है, तो हो सकता है उसकी तबीयत ख़राब हो जाए। तो इसलिए हमारे फैमिली में जितने भी मेंबर्स होते हैं सभी को थोड़ा थोड़ा हाथ बटा के कार्य करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे घर में जो मम्मा होती हैं उनको ज़्यादा बर्डन ना पड़े। ओके, तो गृहिणी शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और परिणाम घर का वातावरण भी कलयुक्त बन जाता है। अगर जो घर में कार्य करने वाली गृहिणी थी अगर उसी की तबीयत ख़राब हो जाएगी तो हमारा घर का जो कलयुक्त है वो सारा मैनेजमेंट जो होगा वो क्या होगा, बिगड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर वो सुबह मॉर्निंग में आपके लिए खाना बना रही हैं फिर शाम को भी बना रही हैं तो वो हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए कार्य, मतलब व्यवस्था नहीं होगा, मतलब वो व्यवस्थाहीन हो जाएगा। तो गृहिणी को अपनी समस्त व बुद्धि से कार्य को व्यवस्थित ढंग से करना चाहिए। हर किसी गृहिणी को अपने दिमाग से कार्य करना चाहिए, मतलब सोच समझ के हर काम को बुद्धि से ही कार्य करना चाहिए। कार्य व्यवस्था का अर्थ अब आएगी हमारी हेडिंग सेकंड। अब हमने पढ़ा प्रस्तावना क्या है, क्या आश्रय है, हमें कैसे कार्य को हम कर सकते हैं, सभी की योजना, सभी का समय, सभी का धन किस तरीके से बच सकता है। इट मीन्स अगर सभी लोग उसमें जुड़े रहें, इन्वॉल्व रहें तो हम इस कार्य को आसानी से कर सकते हैं। गृह कार्य व्यवस्था का अर्थ, गृह कार्य व्यवस्था का अर्थ किसी भी कार्य को योजनाबद्ध ढंग से करने की क्रिया को व्यवस्था कहते हैं। व्यवस्था का मतलब होता है मैनेजमेंट। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, काम करने से पहले हम उसका एक चार्ट बना लें कि हमें ये काम इस टाइम करना है, ये काम इस टाइम करना है। अगर हम प्रॉपर तरीके से उसको कार्य को मैनेज कर लेंगे तो उस कार्य को करने में कोई भी कठिनाई हमारे सामने फेस हमें नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कि किसी भी कार्य को योजनाबद्ध ढंग, अब इसमें लिखा है किसी भी काम को योजनाबद्ध क्रिया की व्यवस्था
व्यवस्था से कहते हैं। करने का प्रत्येक कार्य सफलता हो जाता है और हमारा धन, श्रम, बचत सब होती है। जो गृह कार्य का तात्पर्य है घर के सभी कार्यों को इस ढंग से व्यवस्था करके कर्मानुसार करना है। जो मैंने मतलब बात बताई आपको, सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं कि हम किस तरीके से अपने घर का एक वातावरण को शांत रख सकते हैं, एक सुखी परिवार बना सकते हैं। अगर हमारे पास एक चार्ट है अपने घर का, जिस चार्ट के अकॉर्डिंग ही हम चलते हैं, हमेशा सुबह मॉर्निंग में उठना है, फिर उस टाइम ये करना है, उसके बाद ये करना है, हमें पता है कि हमें करना है क्या है और हम उस कार्य को सही प्रकार उसी समय से कर रहे हैं। और किसको क्या कार्य करना है सभी को पता है, उन्हें बताना नहीं पड़ रहा है डेली। तो वो हमारा एक तरीके से घर कैसा होगा, वो बहुत अच्छा घर होगा, सुखी परिवार होगा, उसमें सब चीज़ की बचत है। एक तो देखिए, अगर एक ही कार्य को एक ही इंसान कर रहा है तो क्या होगा, उसमें उसका समय ज़्यादा लग रहा है। मान लीजिए अगर वो कुछ कार्य कर रहा है, उसके बाद ही दूसरा कार्य स्टार्ट करेगा। और अगर हमारे घर में 2 से 3 मेंबर्स हैं और सब छोटे बड़े काम सभी लोग कर रहे हैं मिल बांट के, तो क्या होगा, हमारे समय की बचत होगी। ठीक है। और मान लीजिए कुछ घर में क्या होता है, अलग अलग लोग बाग अपना घर मतलब खाना बनाते हैं, अलग अलग सब लोग रहते हैं। अगर उस फैमिली को एक साथ रखा जाए, इकट्ठा रहे, तो हमारी वो जो फैमिली होगी वो एकजुट रहेगी, तो उसमें हमारा धन की भी बचत होती है। अगर मान लीजिए आपके किसी जगह पे 5 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो अगर आप एक ही परिवार में रहेंगे तो उसी जगह पे आपके कम खर्च होंगे। ठीक है, क्योंकि वो सारी चीज़ें हम उस घर के लिए भी ला रहे थे और दूसरे घर अगर हम अलग रहेंगे तो हम वहाँ भी लेके आएंगे। अब आप देखिए गृह कार्य व्यवस्था की परिभाषा। जो गृह कार्य की परिभाषा जो होती है, व्यवस्था जो होती है, वो किस प्रकार होती है। गृह कार्य व्यवस्था का अर्थ से आश्रय है कि गृह के सभी कार्यों को एक योजना बनाकर किया जाए, जिससे समय, धन व श्रम की बचत हो सके। हम कोई भी कार्य करेंगे, अब देखो ये यहाँ पे परिभाषा दी है आपको घर के कामकाज की, हम किस तरीके से मैनेज करते हैं अपने घर के कामकाज को, उसकी परिभाषा दी हुई है। तो इसमें लिखा है कि सभी कार्य को हम अगर योजना बनाकर करेंगे, इट मीन्स हम एक पहले से एक प्लान रखेंगे कि हमें ये काम इस टाइम करना है और इस प्रकार करना है, तो हमारा कार्य जो होगा वो बहुत अच्छे से सुखपूर्वक सफल होगा। जैसे एक लिस्ट है यहाँ पे, सबसे पहले हमें घर का समस्त कार्यों की योजना बनानी चाहिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमें करना क्या है, फिर योजना के अनुसार कार्यों को किया जाना चाहिए। अगर जो हमने योजना बनाई है उसी के अकॉर्डिंग हम उस कार्य को आगे की तरफ करें। फिर नेक्स्ट है कार्य प्रक्रिया को पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए, और जो हमारी कार्य प्रक्रिया थी, जो हमने योजना बनाई थी, हमें वो अपनी पूर्ण नियंत्रित रखना चाहिए। डेली बेसिस पे उसको अपनाना चाहिए। ये नहीं है कि आपने एक लिस्ट आज बनाई और आप उस लिस्ट का सिर्फ आज ही फॉलो कर रहे हैं और कल आप उस लिस्ट को भूल जाते हैं। ठीक है, तो वो कार्य प्रक्रिया की योजना में नहीं आएगा। अगर आप डेली बेसिस पे उस कार्य को नियंत्रण रखते हैं तो वो आपका कार्य प्रक्रिया योजना में के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब कार्यों को प्राथमिकता के अनुसार करना चाहिए। हमें कार्य को एकदम प्राथमिकता अनुसार करना चाहिए। परिवार के समस्त सदस्यों की उसकी आयु एवं योग्यता, क्षमता अनुसार कार्य सौंपना चाहिए। मीन्स अगर हमारे घर में समस्त सदस्य हैं, सब लोग अलग अलग हैं, तो हम क्या करेंगे, उसकी योग्यता एंड क्षमता उसके अनुसार ही हम उसको सौंपते हैं। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि घर के विभिन्न कार्यों को करने की ऐसी व्यवस्था करनी है कि गृह कार्य नियमित रूप से सहजत और कार्य व्यवस्था करना कहलाता है। कार्य व्यवस्था की सफलता एवं गृहिणी की बुद्धिमानी और कुशलता पर निर्भर करता है। जो कार्य होता है ना, तो वो किस पर निर्भर करता है, गृहिणी की बुद्धि पे और उसकी कुशलता पे। ठीक है, उस पर निर्भर करता है। अब आपको जो हमारा हेडिंग थी कि कुशलता पर निर्भर करता है, बुद्धि पर निर्भर करता है, तो किस प्रकार करता है, यहाँ पे दिया है गृह कार्यों को वर्गीकरण। हमारे गृह कार्य को कितने प्रकार में बांटा है, दैनिक कार्य में, साप्ताहिक कार्य, मासिक कार्य, वार्षिक कार्य, सामयिक कार्य, अश्मिक कार्य। दैनिक कार्य हमारा जो प्रतिदिन की प्रक्रिया है। जैसे कि प्रतिदिन की प्रक्रिया क्या होती है, घर की साफ़ सफाई,
मतलब कपड़े धोना, बर्तन साफ़ करना, बच्चों को तैयार करना, खाना बनाना, ये सब दैनिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। साप्ताहिक कार्य जैसे हमें अपने घर में क्या करना है, पूरे हफ्ते में कुछ सदस्यों के कुछ मेन चीज़ें जैसे पर्दे हो गए, या फिर घर की बड़े पूरी तरीके से साफ़ सफाई, या बाहर घूमने का कोई प्रोग्राम बना रहे हैं हम, ठीक है। और या फिर किसी भी कोई हमारा कोई रसोई का बड़ा काम है जो सिर्फ हम साप्ताहिक कार्य में ही कर सकते हैं, हफ्ते के दिन ही कर सकते हैं, डेली बेसिस पे नहीं कर सकते, तो वो कार्य सभी साप्ताहिक कार्य में आते हैं। अब हो गया मासिक कार्य। मासिक कार्य के अंतर्गत वो आता है जैसे हमें कोई बिजली का बिल जमा करना है, किराया देना है, एंड अगर हम दूध लेते हैं तो दूध वाले के पैसे देने हैं, बिजली वाले के, टेलीफोन वाले के, मतलब जो हमें महीने में काम कर रहे होते हैं। अगर हमारी सैलरी है तो वो सैलरी मिलनी है, तो वो सारे कार्य हमारे कब के होते हैं, मासिक कार्यों के अंतर्गत आते हैं। अब हो गया आपका वार्षिक कार्य। वार्षिक कार्य में जो भी वर्ष ऋतु की साप्ताहिक पश्चिम किए जाते हैं, जैसे घर की टूट फूट, मरम्मत, पुताई, रंग रोगन, ये हम सालों साल में ही करते हैं, ठीक है। पापड़ तोड़ना, चिप्स बनाना, चार बनाना, तो ये हमारे कैसे कार्य होते हैं, ये वार्षिक कार्य होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जैसे अगर हमारे घर में दिवाली आती है तो हम दिवाली टू दिवाली क्या करते हैं, सालों साल में कुछ लोग पुताई कराते हैं, पापड़, होली आती है तो जैसे पापड़, चिप्स, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। फिर इस टाइम पे हम लोग अचार का सीज़न चल रहा है तो अचार, तो ये हमारे ऋतु पे बेस है हमारे, मतलब जो हमारा जो वर्षा ऋतु है उस पे साप्ताहिक कार्य, उस पे हम वार्षिक कार्य करते हैं। अब है सामयिक कार्य। सामयिक कार्य क्या होते हैं हमारे, जैसे कि कोई भी स्वेटर बुनना, अचार डालना, या फिर ऊनी वस्त्र को, कपड़ों को बनाना, या फिर कोई त्यौहार मनाना, किसी त्यौहार की तैयारी करना, ये सभी कार्य सदस्यों के साथ किए जाते हैं, तो ये हमारे सामयिक कार्य होते हैं। मतलब हम सबके साथ मिलके करते हैं, तो सामाजिक बोलते हैं हम, सामाजिक का ही ये अर्थ है सामयिक कार्य, ठीक है। आकस्मिक कार्य क्या होते हैं, आकस्मिक यह कार्य वह होते हैं जिसमें कि हम सामने अपने परिवार से होने वाली शादी, विवाह या जन्मदिन, आगमन, स्थानांतरण, मित्र संबंधित या गृहिणी कार्यों को संपन्न करके अपने परिवार के सदस्यों को सहयोग लेना चाहिए। सभी सदस्य सहयोगी बनते हैं, सारे कार्य बड़ी सफलता से निपट जाते हैं, तो हम एक तरीके से आकस्मिक कार्य कहते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना, बड़े बूढ़े कहते थे कि जैसे अगर हमने किसी गृहिणी, उन लोगों को क्या चाहिए था, वो ये कहते हैं कि हमारे घर में अगर कोई बड़ा बच्चा है तो उसकी पहले शादी हो जानी चाहिए, उसकी शादी के बाद हम तो वो हो जाएंगे, निपट जाएंगे, या फिर हम एकदम संपूर्ण अपने काम से सफल हो जाएंगे कि मुझे इसकी शादी देखनी है, इनका ये फैमिली देखना है, ये सब चीज़ देखनी है, तो वो सारा होता है हमारा आकस्मिक कार्य होते हैं, उसके अंदर हम आकस्मिक कार्य को करते हैं। ओके, अब है हमारा कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारण, ठीक है। कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारण क्या होते हैं, अब हमारे कार्य व्यवस्था जो होती है, जो काम का मैनेजमेंट होता है, वो क्या प्रभावित कारण क्या हैं, उसके जो हमारे प्रभावित करने वाले कारण हैं वो क्या हैं, ठीक है। तो पूर्व योजना एंड गृह कार्यों का पर्याप्त अनुभव होना, परिवार के विभिन्न सदस्यों का सहयोग एंड साधनों तथा उपकरणों का उचित सहयोग, मित्र व्यवस्था, मतलब पूर्व योजना क्या होती है, हम किसी भी योजना को प्रॉपर ढंग से पूरी तैयारी के साथ हम क्या करते हैं, या तो कोई हमारा हफ्ते का कोई कार्यक्रम है, या फिर कोई महीने का है, या फिर कोई साल का है, ठीक है। अगर हम उसकी पूरी योजना बनाते हैं, पूर्ण योजना से हम उस काम को करते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा समय अनुसार पूरा अच्छे से निपट जाता है, शांतिपूर्वक अगर हो जाता है तो वो हमारा पूर्व योजना के अंतर्गत आता है। मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा हमको, और प्रॉपर ढंग से हमारा ये काम क्या हो गया, एकदम से अच्छे से समाप्त हो गया, ठीक है, तो वो हमारा पूर्व योजना में आता है। गृह कार्यों का पर्याप्त अनुभव होना, अब गृह कार्यों का पर्याप्त अनुभव होना क्या है, हमारा जो भी गृह कार्य है, जो भी घर का काम काज है, उसमें जड़मती होना, सूजन तथा जैसे कार्य करते जाते हैं वैसे उस कार्यों का पर्याप्त ज्ञान होता है। और सत्य यह है कि जब नया कार्य शुरू करते हैं तो उसमें पर्याप्त त्रुटियां भी आती हैं। जब भी हम कोई पर्याप्त हमें अनुभव क्या होता है, ये कह रहा है कि गृह कार्यों का पर्याप्त अनुभव,
अब आपको अनुभव किस चीज़ से होगा? आपको अनुभव इस चीज़ से होगा, मान लीजिए आप कोई घर में नया काम स्टार्ट करने जा रहे हैं या फिर कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, ठीक है? तो उसमें हो सकता है कुछ गलतियां भी हों, कुछ गलतियों से आप सीखें भी कि हमने इस टाइम ये गलती करी, लेकिन नेक्स्ट टाइम से हम इस गलती को नहीं करेंगे। तो उसकी कार्य को चलाने के बाद हमें कुछ त्रुटियों का पता चलता है, तो इट मीन्स यह कार्य हमारा गृह कार्यों के पर्याप्त अनुभव के अंदर आता है, ठीक है? तो आप खुद से रीड करेंगे तो अच्छे से और आपको समझ में आ जाएगा। एंड परिवार के विभिन्न सदस्यों का सहयोग। अब इसमें लिखा है परिवार के विभिन्न सदस्यों का सहयोग। अब परिवार में विभिन्न लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, और सभी का सहयोग और क्षमता की सभी की ज़रूरत होती है। अगर घर में 10 लोग हैं तो 10 लोग काम करेंगे तभी घर का काम निश्चित पूर्वक वो ख़त्म होगा, अदरवाइज़ वो कार्य वहीं पे पड़ा रहेगा, ठीक है? तो सबका सहयोग बहुत ज़रूरी है एक फैमिली के अंदर। अगर हमारी कहते हैं ना कि अगर हमारे पास 5 डंडी हैं, अगर हम 5 डंडी में से एक को निकाल के तोड़ें तो वो ईज़िली टूट जाती है। अगर हम पाँचों को इकट्ठा रखेंगे तो वो एक मजबूती से एक अच्छा परिवार बन के सामने नज़र आती है। एंड साधनों तथा उपकरणों का उचित सहयोग। साधना तथा उपकरणों का उचित सहयोग क्या है? साधन क्या होते हैं? हमारे घर में जो भी हमारे पास है, प्रेशर कुकर या फिर सिलेंडर, या फिर हम जिन कार्यों का जैसे वॉशिंग मशीन, इन कार्यों की को इस्तेमाल करके हम अपने काम को इजी कर लेते हैं, तो वो हमारे साधन होते हैं। जैसे हम घर के काम के, देखो बाहर जाने के लिए तो साधन हमारे क्या हैं? बस, ट्रक, ये घूमने फिरने के साधन हैं। लेकिन घर के काम काजों के साधन आपको पता ही है, वॉशिंग मशीन हो गई, प्रेशर कुकर हो गया, हम प्रेशर कुकर में अपने चावल जल्दी से पका लेते हैं। हाँ, सिलेंडर हो गया, मिक्स ग्राइंडर हो गया, मिक्सी हो, ये सारी चीज़ें हमारी क्या हैं? ये सारे उपकरण घर में ही तो यूज़ होते हैं। तो ये सारे उपकरण हमारे घर में यूज़ होते हैं। इट मीन्स ये साधन हमारे बहुत हेल्पफुल हैं हमारे घर के काम काज करने में। मितव्ययता क्या है? कम खर्च में अच्छा कार्य करना मितव्ययता कहलाती है। अगर हमारे घर के अंदर कोई काम है और उसमें हम कम खर्च करके अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है हमें, तो वो हमारी मितव्ययता के अंदर आती है, ठीक है? तो आप इसको, हम किसी भी चीज़ की बचत करते हैं तो वो हमारी मितव्ययता के अंदर आती है। गृहिणी का निर्णय शक्ति। अब गृहिणी की निर्णय शक्ति क्या होती है? गृहिणी की निर्णय शक्ति होती है, परिवार के सभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिसमें समय नियंत्रण लेना पड़ता है। ऐसी गृहिणी को घबराना नहीं चाहिए। हमारे परिवार में हर एक प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं, मान लीजिए कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ बुरी चीज़ें, तो हमें हर चीज़ फेस करनी पड़ती है। तो उन सारी चीज़ों को फेस करते हुए कभी भी गृहिणी को घबराना नहीं चाहिए और अच्छे से सफलतापूर्वक अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाएं। वो मतलब डरें नहीं, घबराएं नहीं, क्योंकि घर के अंदर ऊपर नीचे होती रहती है, इसलिए किसी को भी डरना घबराना नहीं चाहिए। पारिवारिक स्वरूप। जो पारिवारिक स्वरूप है, वर्तमान समय में परिवार का आकार अत्यंत छोटा हो जाता है। पारिवारिक स्वरूप वर्तमान मतलब पुराने समय, धीरे धीरे जैसे हमारा परिवार पुराना होता जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी आती रहती है। जैसे दादा थे, फिर दादा के बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, तो जैसे जैसे वो वर्तमान उसमें चलाता जाता है, तो पीढ़ी जो होती है उनकी अत्यंत एक छोटी परिवार की तरह पूर्ण होती जाती है, जटिल बन जाता है। गृह कार्य, परिवार के सीमित सदस्यों को सारा कार्य विभाजित करना पड़ता है। परिवार के छोटे आकार के कारण कभी कभी गृह कार्य व्यवस्था में अस्त व्यस्त हो जाते हैं। उदाहरण, सीमित सदस्यों में यदि कोई बीमार हो जाता है तो उसका कार्य या तो किसी दूसरे के सदस्यों को करना पड़ेगा या फिर या फिर हो ही नहीं पाएगा। इसलिए विपरीत प्राचीन काल में जब संयुक्त परिवार प्रणाली में प्रथा ली थी तो परिवार के सदस्य अनेक होते थे तथा कार्य व्यवस्था में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं होता था। अब क्या है, सब लोग अपना अलग अलग हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए दादा हैं आपके, दादा के पापा हैं आपके, फिर पापा के आप लोग बच्चे हैं, तो हमारी 3 पीढ़ियाँ हो गई। अब तीनों पीढ़ी अलग अलग घर में रह रही हैं। एक ये अलग घर है, इनका अलग घर है, तीनों पीढ़ी अब अगर हमारी अलग अलग घर में रह रही है, अगर मान लीजिए इस फैमिली का कोई इंसान बीमार हो गया तो इसका घर का कार्य बिल्कुल पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। अगर ये तीनों एक साथ रहते, मान लीजिए ये तीनों फैमिली एक साथ थे, तो क्या था,
अगर ये बीमार है तो ये लोग तो कर ही सकते हैं ना, तो कोई कार्य रुकेगा नहीं। इसलिए हमारी फैमिली को एकजुट होकर रहना चाहिए, किसी को भी अलग अलग नहीं होना। ओके, गृह कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारण। अब हम नेक्स्ट क्लास में इन दो को मैं अच्छे से समझाऊंगी आपको। आज के लिए इतना ही। मैं अगली क्लास में आपको गृह कार्य को प्रभावित करने वाले कारण, मतलब क्या प्रभावित कारण होते हैं कोई भी काम करने में, उस कारणों को बताऊंगी। चलिए, थैंक यू सो मच।